मुरली मनोहर आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज की पंचायत यात्रा में आपका स्वागत है। नेशनल कवरेज का पंचायत यात्रा एक ऐसा मंच है जहां से हम आपको जीरो ग्राउंड से सरकार की मंशा के अनुसार ग्राम सभाओं में हो रहे कार्यों को, कृषि कार्य, पंचायत भवन, सार्वजनिक शौचालय, बारात घर, श्मशान घाट समेत तमाम चीज़ें जो सरकार जो है चाहती है कि विकास हो, और विकास हो भी रहा है, धरातल पे हो रहा है, जो दिखाई भी दे रहा है, जीरो ग्राउंड से हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के नगरा विकास खंड के गौवा पार ग्राम सभा में, और यहाँ के सबसे लोकप्रिय प्रधान जिनके बारे में गांव सभा में एक जो चर्चा है कि आप एक विकास का गाथा लिखने के लिए पूरी तत्परता और तैयारी से लगे हुए हैं, अशोक कुमार चौरसिया जी, आइए हम आपसे बातचीत करते हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके भतीजा भी जो है भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, और कहीं न कहीं जो है शासन के मंशा के अनुसार जो है पूरा परिवार काम करने के लिए लगा हुआ है। हम बातचीत करते हैं अशोक जी से। अशोक जी, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे आपसे। आप अपने गाँव सभा के बड़े लोकप्रिय प्रधान हैं। लोग कह रहे हैं कि हमारे गाँव सभा के सबसे लोकप्रिय प्रधान हैं। आपने ये लोकप्रियता कैसे हासिल की? सर, यहाँ जितने ग्राम सभा के लोग हैं उन लोगों की सेवा करके, उन लोगों के बीच में रह के आज हमने जो ग्राम सभा में प्रधानी का जो पद मिला है इसको बखूबी निभा रहे हैं। और विगत 20-25 वर्षों से जो अधूरे रास्ते के काम पड़े हुए थे उन कामों को भी मैंने किया है साल के अंदर। अधीनपुरा गांव में जो नाली था उसका ढक्कन नहीं था, लोग गिर गिर के हाथ पैर टूट जाना, दांत टूट जाना, उस नाले को पूरा मैंने ढकवाया, उसको रिहार्लिंग कराया। और दूसरा एक रास्ता है जो गोंद की बस्ती में जाता है, और 20-25 वर्षों से लोग इतना पानी हिल के जाते थे उस रास्ते में, उसको हमने कुछ दूर तक इंटरलाइनिंग नया किया है। और बाकी में बहुत ज़्यादा खड्डा था, उसमें 110 टाली माटी गिरा के उस रास्ते को बनाया है। उसमें अभी पाइप डालने हैं, पाइप गिरा भी है। और उसी रास्ते से आने में बीच में थोड़ा इंटरलॉकिंग रास्ता खराब है, उसके लिए कागज पत्र हमने जो हमारे ग्राम सभा के अंदर जितने बजट आएगी उस हिसाब से करने के हिसाब से ज़्यादा है। तो इस प्रधान जी, दूसरा सवाल मैं आपसे ये करूँगा कि सरकार की मंशा है, सरकार चाहती है कि गांव सभाओं में अमृत सरोवर बने। सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी। क्या आपका गांव अमृत सरोवर के लिए चयनित हो गया है? नहीं, हमारा ग्राम सभा अमृत सरोवर के लिए चयनित नहीं हुआ है, इसलिए कि हमारे ग्राम सभा में उस तरह की जमीन नहीं है। गांव सभा है, गरीब लोग भी होंगे, तमाम लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास आवास नहीं होगा, तो आपने आवास के लिए सूची बना ली है? ये पिछला जो सूची बना है उसी में आवास चल रहे हैं, जिससे पीछे में 2 हमारे आवास हुए हैं, और फिर इसमें 2 फार्म भर के गए हुए हैं पुराने वाली लिस्ट में। और एक सुधागिरी जो इस समय चयनित हुआ है, पहले का चयनित हुआ है एक गीता नायर का, और दूसरा केवड़ा चंद्र ठाकुर है उनका। प्रधान जी, गांव सभा है, बारात भी आती होगी जी, तो बारात उतने के लिए सरकार चाहती है कि हर गांव में बारात घर बने, तो बारात घर के लिए आपके पास जमीन है, आपने चयनित किया है? सर, बारात घर हमारे यहाँ राजस्व ग्राम है बिशुनपुर डंडा, जिसमें केवल एसी के लोग रहते हैं। उस गाँव में 2011 में वो ग्राम सभा बिशुनपुर डंडा में, ग्राम सभा गौवा पार में बिशुनपुर डंडा राजस्व ग्राम आता है, उसमें वो ग्राम चयनित हुआ था इसमें मावती जी के सरकार में। जी। तो उसमें उस 11 में जाकर वहाँ विवाह भवन बना है, और विवाह भवन मैंने बनाए तो ठीक, लेकिन उसमें कुछ काम अधूरा छोड़ गए, उसको कोई देख रेख नहीं किया, उसका लाइटिंग नहीं हुआ, सुंदरीकरण नहीं हुआ, आज विगत उसी तरह वो पड़ा है। उसके लिए भी मैंने कागज शासन या जिला उला डीएम साहब को भी दिए हैं। मैंने आपका पूरा प्रयास है कि उसको भी बनवा दें। श्मशान के लिए भी सरकार चाहती है कि हर गाँव में एक श्मशान घाट बने। जी, श्मशान घाट के लिए हमने एक जगह पिछली बार भी दिया था, उसमें एक विधानसभा में एक श्मशान घाट आना था, जिसमें उसमें हमने पूरी अपनी प्रयास किया। इस बार पंचायती प्रयास ये है कि हर गांव में श्मशान बनेगा, बारात घर बनेगा, सरकार की मंशा बन चुकी है जी। अगर श्मशान घाट के लिए पैसा आपके यहाँ आता है तो आप बनवाने का प्रयास करेंगे? जी, एकदम बखूबी उसके लिए हम लगे हैं। उसके लिए जमीन भी हम चयनित किए हैं। ये ग्राम सभा में अंत्येष्टि स्थल के लिए सरकार से जो बजट आएगा हम उसको बखूबी बढ़िया से बनवाने का काम करेंगे। सरकार चाहती है कि हर गांव में पानी टंकी लगे, सरकार की मंशा लग भी रही है, तमाम गाँव में लगा भी है। आप चाहेंगे आपके गाँव सभा में पानी टंकी लगे? जरूर, क्यों नहीं चाहेंगे। हमारा ग्राम सभा बढ़िया अच्छा स्वच्छ जल पिए लोग, बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था मिले गाँव के लोगों को,
और कई रास्तों का विकल्प हमारे पास थोड़ा जटिल है। जैसे मान लीजिए पूरा रोड जाता है सिगरेटा के ससर के लिए, PWD की सड़क है। इसमें एक विगत 1-1.5 वर्षों में पिच हुआ, उसमें RCC का भी 2 गांवों में हमारे पड़ते हैं, RCC का भी उसमें ही था, लेकिन उसमें RCC नहीं कराया गया। आज वहाँ स्थिति ये है कि पूरा ठेंगुना भर पानी हेल के लोग जाता, उनमें केहू गिर जाता, केहू कुछ होता। तो इसके लिए भी मैंने कागज दिया है जिला पे। एक ग्राम सभा हमारा गोवा परबिशनपुरा जो जाता है वो भी RCC 2005 में हुआ था, वो भी RCC पूरी तरह से टूट गई है। उसमें लोग आए दिन गिरते हैं, आना जाना 1.5 किलोमीटर लमसम है वो। तो उसमें भी हमने कागज दिया है शासन को। जैसे भाई वो बरधानी के बजट में तो हो नहीं पाएगा उतना लंबा काम, तो हमने सब अपने तरफ से सब कुछ प्रयास कर रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अशोक कुमार चौरसिया जी को। आप अपने ग्राम सभा के एक बहुत ही लोकप्रिय प्रधान हैं। कहीं न कहीं आपके दिल के अंदर यह दर्द है कि 2 गांवों को जोड़ने वाले रास्ते टूट गए हैं, बन नहीं रहे हैं। उसके लिए शासन स्तर पे इनका पूरा प्रयास है। आपका दर्द बरसात के दिनों में जब पानी लगता है गड्ढे में, तो आने जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत होती है, लोग गड्ढे में गिर जाते हैं। आप अपने ग्राम सभा में नहीं बल्कि दूसरे ग्राम सभा के लोगों के विकास के लिए भी काफ़ी चिंतित नजर आए। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और कहीं न कहीं विकास की गाथा लिखने की पूरी तैयारी है। मुरली मनोहर के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे जीरो ग्राउंड से उस सारी खबरें। धन्यवाद।